ज्यादातर लोग जब अनुशासन शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक आरामदायक तस्वीर बनती है। सुबह जल्दी उठना, सब कुछ प्लान के अनुसार चलना, जीवन को कंट्रोल में महसूस करना। यही सबसे पहला भ्रम है। अनुशासन आपको आराम नहीं देता, अनुशासन आपको बदल देता है, और बदलाव कभी भी आरामदेह नहीं होता। इसीलिए लोग अनुशासन की बातें करना पसंद करते हैं, लेकिन उसे जीने से डरते हैं। वे चाहते हैं कि अनुशासन उन्हें बेहतर महसूस कराए, जबकि सच ये है कि अनुशासन सबसे पहले आपको सच्चाई से रूबरू कराता है, और सच्चाई अक्सर अपमानजनक होती है। मियामोतो मुसाशी यह बात बहुत पहले समझ चुका था। वह सिर्फ एक तलवारबाज नहीं था, वह अपने भीतर के भ्रमों से लड़ने वाला योद्धा था। द बुक ऑफ 5 रिंग्स कोई प्रेरणादायक किताब नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह किताब कहती है कि अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो पहले उस इंसान को तोड़ना होगा जो यह मान बैठा है कि वह पहले से ठीक है। आज की दुनिया में समस्या यह नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या यह है कि लोग खुद को धोखा देने में माहिर हो गए हैं। मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी लाइफ अलग है। ये वाक्य बहाने नहीं लगते क्योंकि सब इन्हें बोलते हैं, लेकिन मुसाशी की नजर में ये सब कमजोरी के लक्षण थे। अनुशासन किसी जोश भरे फैसले से शुरू नहीं होता, यह किसी बड़ी मोटिवेशनल स्पीच से भी शुरू नहीं होता। यह एक खतरनाक सवाल से शुरू होता है, मैं सच में अभी कहां खड़ा हूं? यह सवाल सुनने में साधारण है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए आपको अपनी पूरी पहचान को कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सच्चाई देखने के बजाय नई योजनाएं बना लेते हैं, नई रूटीन लिख लेते हैं, नए लक्ष्य तय कर लेते हैं। लेकिन मुसाशी ने कभी ऐसा नहीं किया। उसके अनुसार जब तक तुम्हें यह साफ दिखाई नहीं देता कि तुम कितने कमजोर हो, तब तक तुम्हारी हर योजना सिर्फ अहंकार की सजावट होती है। अनुशासन की असली शुरुआत बाहर से नहीं होती, यह अंदर से शुरू होती है, और यह शुरुआत शांत नहीं होती। यह आपकी बनाई हुई कहानी को तोड़ती है, यह आपको असहज करती है, यह आपको मजबूर करती है यह मानने के लिए कि शायद समस्या परिस्थितियों में नहीं, आप में है। इसीलिए अनुशासन की यात्रा ज्यादातर लोग शुरू ही नहीं कर पाते। वे आराम चाहते हैं, जबकि अनुशासन ईमानदारी मांगता है, और ईमानदारी हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब अनुशासन का भ्रम टूटता है, तब इंसान एक अजीब सी स्थिति में खड़ा होता है। ना वह पुराना रहता है, ना नया बनने के लिए तैयार होता है। यहीं से पृथ्वी का सिद्धांत शुरू होता है। मुसाशी के लिए पृथ्वी का अर्थ था जमीन पर खड़े होकर देखना, ना कल्पनाएं, ना बहाने, सिर्फ यह समझना कि तुम वास्तव में कितनी दूरी पर हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे मेहनती हैं, सच ये है कि वे सिर्फ व्यस्त हैं, और व्यस्त होना मेहनती होने का सबसे सस्ता भ्रम है। आज का इंसान सुबह थका हुआ उठता है, बिस्तर से निकलने से पहले फोन उठाता है, खुद को समझाता है कि वह दिन की शुरुआत कर रहा है। असल में वह दिन से भाग रहा होता है। काम पर पहुंचकर कई टैब खोलता है, एक काम छोड़कर दूसरा पकड़ता है। दिमाग हर जगह होता है सिवाय उस जगह के जहां होना चाहिए। शाम को वह थका हुआ महसूस करता है और खुद को बताता है, आज बहुत काम किया। पृथ्वी का सिद्धांत इस झूठ को चुपचाप मार देता है। मुसाशी ने लिखा था कि योद्धा का मार्ग कलम और तलवार दोनों का है, अर्थात मन और शरीर दोनों का प्रशिक्षण। लेकिन प्रशिक्षण से पहले मूल्यांकन होता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा ध्यान कहां जा रहा है, तो तुम उसे नियंत्रित कैसे करोगे? पृथ्वी का सिद्धांत कहता है, हर चीज को मापो, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को। अधिकतर लोग जब पहली बार यह करते हैं तो उन्हें झटका लगता है। घंटों फोन पर बिताए गए, असली काम के नाम पर मुश्किल से कुछ समय, पूरा दिन थकान से भरा लेकिन प्रगति से खाली। यह एहसास अपमानजनक होता है, क्योंकि अब समस्या दुनिया नहीं रहती, समस्या आप खुद बन जाते हैं। यही कारण है कि लोग ट्रैकिंग से डरते हैं, इसलिए नहीं कि यह कठिन है, बल्कि इसलिए कि यह ईमानदार है। पृथ्वी का सिद्धांत किसी को जज नहीं करता, वह सिर्फ कहता है, सब कुछ वैसा ही देखो जैसा वह है, न जैसा तुम होना चाहते हो, न जैसा तुम दूसरों को दिखाते हो।
यहीं पर अनुशासन की नींव रखी जाती है। बिना प्रेरणा के, बिना जोश के, सिर्फ सच्चाई के साथ। और यह सच्चाई अक्सर यही होती है, तुम समय की कमी से नहीं जूझ रहे, तुम ध्यान की कमी से जूझ रहे हो। जब यह स्पष्ट हो जाता है, तब पहली बार अनुशासन एक कल्पना नहीं, एक ठोस जमीन बन जाता है। यहीं से यात्रा वास्तव में शुरू होती है। सच्चाई देखने के बाद इंसान अक्सर एक गलती करता है, वह घबरा जाता है। उसे अचानक सब कुछ बदल देना होता है। नई सुबह, नई दिनचर्या, नई पहचान। कल तक जो व्यक्ति अपने समय को बिखेर रहा था, आज वह खुद को लोहे की तरह सख्त बना लेना चाहता है। यहीं से ज्यादातर लोग टूटते हैं। मुसाशी ने जल को इसीलिए चुना था, क्योंकि पानी कठोर नहीं होता, लेकिन वह हर कठोर चीज को बदल देता है। जल का सिद्धांत यह नहीं सिखाता कि तुम मजबूत बनो, यह सिखाता है कि तुम वास्तविक बनो। जब इंसान अपनी कमजोरी पहचान लेता है, तो उसका पहला रिएक्शन होता है, अब मैं खुद को मजबूर कर दूंगा। वह जल्दी उठने का फैसला करता है। लंबे वर्कआउट्स, घंटों का फोकस, शून्य गलती की उम्मीद। लेकिन शरीर और मन आदेश से नहीं बदलते, वे अनुभव से बदलते हैं। यही वह जगह है जहां जल का सिद्धांत काम करता है। मुसाशी ने लिखा था कि पानी अपने पात्र का आकार ले लेता है। लोग इसे लचीलापन समझते हैं, असल में यह युद्ध नीति है। कठोर योजना वास्तविकता से टकराकर टूट जाती है। अनुकूलन वास्तविकता के चारों ओर बह जाता है। अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, तो खुद से लड़ो मत, पानी बनो, थोड़ा पहले उठो। अगर तुम 1 घंटे ध्यान नहीं कर सकते, तो 2 मिनट से शुरू करो। अगर पूरा अध्याय भारी लग रहा है, तो 1 पन्ना पढ़ो। जल का सिद्धांत छोटे कदमों का सम्मान करता है, क्योंकि वह जानता है कि निरंतरता ही असली हथियार है। शुरुआत में यह दयनीय लगता है। मन कहता है, इतना सा करने से क्या होगा, लेकिन यही भ्रम है। पानी चट्टान को एक दिन में नहीं तोड़ता, वह उसे लगातार कमजोर करता है। हर छोटा प्रयास तुम्हारी पहचान पर असर डालता है। तुम वह इंसान बनना शुरू करते हो जो काम छोड़ता नहीं। यही असली जीत है। जल का सिद्धांत तुम्हें असफल होने से नहीं बचाता, वह तुम्हें हार मानने से बचाता है। जब बाकी लोग अपनी सख्त योजनाओं के साथ टूट जाते हैं, पानी चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो तुम बदल चुके हो। बिना जबरदस्ती, बिना नाटकीय संघर्ष के, सिर्फ अनुकूलन के जरिए। जब अनुकूलन काम करने लगता है, जब छोटे कदम आदत बन जाते हैं, तब एक नया अनुभव जन्म लेता है, प्रगति। और प्रगति के साथ एक भावना आती है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, क्रोध। तुम आगे बढ़ रहे होते हो, फिर भी कोई तुमसे तेज होता है। कोई कम उम्र में ज्यादा हासिल कर लेता है, कोई कम मेहनत में बड़ी जीत दिखा देता है। यहीं से तुलना शुरू होती है, और तुलना से गुस्सा। ज्यादातर लोग इस गुस्से से डरते हैं। वे खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं, खुद को समझाते हैं कि सब ठीक है। मुसाशी ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने सीखा कि क्रोध समस्या नहीं है, क्रोध ऊर्जा है। अग्नि का सिद्धांत यही सिखाता है। भावनाएं दुश्मन नहीं होती, गलत दिशा दुश्मन होती है। क्रोध अगर बाहर की ओर निकले तो वह जलन बन जाता है, अगर भीतर की ओर मुड़े तो आत्मविनाश बन जाता है। लेकिन अगर क्रोध को अपनी कमजोरी पर निशाना बनाया जाए तो वह निर्माण बन जाता है। मुसाशी का जीवन इसका प्रमाण है। कम उम्र में पिता को खोने के बाद उसने खुद को पीड़ित नहीं माना। उसने अपने गुस्से को दिनचर्या में बदल दिया। हर अभ्यास, हर वार, हर दोहराव क्रोध से भरा हुआ था, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट था, खुद को गढ़ना। अग्नि सब कुछ जला देती है, लेकिन वही आग धातु को मजबूत भी बनाती है। जब तुम्हारा मन कहता है तुम पर्याप्त नहीं हो, तो वह आवाज तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा कठोर प्रशिक्षक है। समस्या आवाज में नहीं, समस्या यह है कि तुम उसे किस पर इस्तेमाल करते हो, खुद को कोसने पर या अपनी कमजोरी को काटने पर। अग्नि का सिद्धांत कहता है, हर निराशा को आदेश में बदलो, हर शर्म को कार्य में बदलो। आज जिस चीज से गुस्सा आया वही कल का मिशन बने। यही वह बिंदु है जहां साधारण अनुशासन योद्धा की मानसिकता में बदलता है। यहां से तुम सिर्फ आदतें नहीं बनाते, तुम अपनी पहचान को आग में तपाते हो, और जो आग को सहन कर लेता है
वही अगले चरण के लिए तैयार होता है। जब आग काम करने लगती है, जब अनुशासन परिणाम देने लगता है, तब सबसे खतरनाक दुश्मन प्रकट होता है, अहंकार। तुम अब पहले जैसे नहीं रहते। सुबह अपने आप खुल जाती है, काम आगे बढ़ता है, शरीर जवाब देने लगता है, लोग नोटिस करने लगते हैं, सवाल पूछते हैं, तारीफ करते हैं, और यहीं पर पवन चलने लगती है। मुसाशी ने हवा को इसलिए चुना क्योंकि हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन वही दिशा बदल देती है। पवन का सिद्धांत बाहरी दुश्मनों के बारे में नहीं है, यह उस आवाज के बारे में है जो कहती है, अब मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं, अब मैं समझ गया हूं, अब थोड़ा डील दे सकता हूं। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग गिरते हैं। एक दिन ट्रैकिंग छूटती है, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, एक वर्कआउट मिस होता है, फिर दो, फिर यह आदत बन जाती है। पवन का सिद्धांत चेतावनी देता है, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम अनुशासित हो चुके हो, उसी दिन तुम गिरना शुरू कर चुके हो। मुसाशी ने अपने जीवन में दर्जनों द्वंद्व जीते, कोई उसे हरा नहीं सका। फिर भी उसने खुद को कभी गुरु नहीं कहा, वह हमेशा खुद को छात्र कहता रहा। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था, दुश्मन दूसरे स्कूल नहीं है, दुश्मन वह संस्करण है जो सोचता है कि उसे सब कुछ आ गया है। इसीलिए उसने दूसरे योद्धाओं का अध्ययन किया, सीखने के लिए नहीं, बल्कि विनम्र बने रहने के लिए। हर नया दृष्टिकोण उसके अहंकार पर वार करता था। पवन का सिद्धांत कहता है, हर बार खुद को बेहतर महसूस करने दो, लेकिन कभी खुद को पूर्ण मत समझो। जो व्यक्ति खुद को उन्नत मान लेता है, वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है, वह पीछे जाने लगता है। सच्ची प्रगति खुद को छात्र मानने से आती है। हर स्तर की अपनी चुनौती होती है। शुरुआती की चुनौती है शुरू करना, मध्य स्तर की चुनौती है लगातार बने रहना, और उन्नत स्तर की चुनौती है खुद को उन्नत न मानना। पवन तुम्हें यह याद दिलाती है कि जो चीज तुम्हें यहां तक लाई, वही चीज तुम्हें आगे भी ले जाएगी। सिस्टम, ईमानदारी, निरंतरता। जिस दिन तुम सोचोगे कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं, हवा तुम्हें गिरा देगी, शांत तरीके से, बिना शोर के, और तब तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम कब रास्ते से हट गए। जो पवन को समझ लेता है, वह आगे बढ़ता रहता है, और वही अंतिम चरण के करीब पहुंचता है, जब विनम्रता भी आदत बन जाती है। जब सिस्टम फिर से स्थिर हो जाता है, तब एक अजीब सा सन्नाटा पैदा होता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, अनुशासन है, निरंतरता है, प्रगति है, लेकिन भीतर एक सवाल उठता है जो पहले कभी सामने नहीं आया था, यह कब खत्म होगा? हर दिन वही संघर्ष, हर दिन वही नियंत्रण, हर दिन खुद पर वही नजर। मन पूछता है, क्या मुझे जीवन भर ऐसे ही रहना होगा? क्या कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब अनुशासन स्वाभाविक हो जाएगा और मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा? यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें सच नहीं बताया गया। उन्हें यह झूठ सिखाया गया था कि अनुशासन एक पुल है जिसे पार करने के बाद आराम का शहर आता है। मुसाशी ने इस झूठ को काट दिया था। उसने शून्य को अंतिम वलय कहा। शून्य का अर्थ खालीपन नहीं है, शून्य का अर्थ है पूर्ण स्वीकृति। स्वीकृति इस बात की कि यह कभी खत्म नहीं होता। अनुशासन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करके आप रुक जाओ। यह एक अवस्था है जिसमें आप प्रवेश कर जाते हो। जब यह बात समझ में आती है तो दिमाग विद्रोह करता है। तो फिर मेहनत का मतलब क्या है? तो फिर जीत किस कहते हैं? यही अस्तित्वगत संकट है, और यही वह परीक्षा है जिसे ज्यादातर लोग पास नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि अनुशासन उन्हें आसान जीवन दे, लेकिन शून्य कहता है आसान जीवन कभी लक्ष्य था ही नहीं। लक्ष्य था कठिन जीवन को सामान्य बना देना। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कल भी आलस्य से लड़ना होगा, परसों भी, और उसके बाद भी, उसी दिन लड़ाई बदल जाती है। वह बोझ नहीं रहती, वह पहचान बन जाती है। मुसाशी हर दिन अभ्यास करता था, चित्रकारी, लेखन, तलवार, किसी उपाधि के लिए नहीं, किसी अंत के लिए नहीं, क्योंकि योद्धा अभ्यास करते हैं। बस यही कारण था। शून्य की दहलीज पर एक सवाल मर जाता है, यह कब आसान होगा? और एक नया सवाल जन्म लेता है, आज की लड़ाई क्या है? यही वह क्षण है जब अनुशासन कुछ ऐसा बनना शुरू करता है जिसे तुम करते नहीं हो, बल्कि जो तुम हो।
कमेंट में लिखो, क्या तुम इस युद्ध के लिए तैयार हो? शून्य को समझ लेने के बाद अनुशासन का अनुभव बदल जाता है। अब यह कोई भारी जिम्मेदारी नहीं लगता। अब यह कोई ऐसी चीज नहीं लगती जिसे रोज खुद पर थोपना पड़े, क्योंकि अब तुम यह उम्मीद छोड़ चुके हो कि एक दिन सब आसान हो जाएगा। यही उम्मीद सबसे बड़ा बोझ थी। जब वह खत्म होती है तो संघर्ष हल्का हो जाता है। अब तुम सुबह उठते हो और यह नहीं सोचते मुझे खुद को मजबूर करना है। तुम सिर्फ यह सोचते हो आज क्या किया जाना है। यह बहुत सूक्ष्म बदलाव है, लेकिन यही फर्क योद्धा और आम इंसान के बीच होता है। आम इंसान हर दिन खुद से मोलभाव करता है, आज करूं या कल करूं, अभी छोड़ दूं या थोड़ा और सह लूं। लेकिन जो शून्य को समझ चुका है वह मोलभाव नहीं करता। वह जानता है कि यह चर्चा पहले ही समाप्त हो चुकी है। संघर्ष अब कोई बाहरी चीज नहीं है, यह भीतर से आता है। यह स्वाभाविक है, जैसे सांस लेना। तुम यह नहीं पूछते कि आज सांस लेना है या नहीं, वैसे ही तुम यह नहीं पूछते कि आज मेहनत करनी है या नहीं। यही वह अवस्था है जहां अनुशासन पहचान बन जाता है। अब ट्रैकिंग, रूटीन, सिस्टम, ये सब किसी और जगह पहुंचने की सीढ़ियां ओस नहीं रहती। यही जीवन जीने का तरीका बन जाते हैं। मुसाशी ने कभी यह नहीं सोचा कि वह कब पूरा हो जाएगा। वह हर दिन अभ्यास करता रहा, क्योंकि यही उसका स्वभाव था। यही कारण है कि सच्चे अनुशासित लोग ज्यादा बातें नहीं करते। वे प्रेरणा नहीं बेचते, वे खुद को साबित नहीं करते, वे बस अपना काम करते हैं। और यही कारण है कि वे दूसरों को असहज कर देते हैं, क्योंकि वे याद दिला देते हैं कि बहाने खत्म किए जा सकते हैं, कि औसत दर्जे को चुनौती दी जा सकती है, कि संघर्ष से भागना जरूरी नहीं है। जब संघर्ष स्वभाव बन जाता है तो अनुशासन कोई उपलब्धि नहीं रहता, वह आपकी चुप आदत बन जाता है, और वही आदत आपको अंतिम बिंदु तक ले जाती है। पृथ्वी ने तुम्हें दिखाया कि तुम कहां खड़े हो। जल ने तुम्हें सिखाया कि कैसे आगे बढ़ना है। अग्नि ने तुम्हें ऊर्जा दी, पवन ने तुम्हें विनम्र बनाए रखा, और शून्य ने इसे स्थायी बना दिया। अब अनुशासन कोई लक्ष्य नहीं रहा, अब यह कोई चुनौती नहीं रही, अब यह तुम्हारे जीवन की पृष्ठभूमि बन चुका है। तुम अब यह नहीं पूछते कि तुम्हें कितनी दूर जाना है, तुम यह पूछते हो कि आज किस कमजोरी पर वार करना है। यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि यहां कोई तालियां नहीं होती, कोई अंत नहीं होता, कोई मैं बन गया वाला क्षण नहीं होता। बस रोज का काम होता है, और यही काम तुम्हें बाकी सबसे अलग करता है। लोग सोचते हैं कि महान लोग अलग होते हैं। सच ये है, वे अलग नहीं होते, वे लगातार होते हैं। मुसाशी महान इसलिए नहीं बना क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली था। वह महान इसलिए बना क्योंकि उसने औसत दर्जे के खिलाफ हर दिन युद्ध किया, बिना उम्मीद के कि यह कभी खत्म होगा, बिना शिकायत के कि यह कठिन है। अनुशासन की कीमत संघर्ष नहीं है, संघर्ष ही अनुशासन है। और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो यही संघर्ष तुम्हारी शांति बन जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम अनुशासित बन पाओगे या नहीं, सवाल यह है क्या तुम हर दिन इस युद्ध में उतरने के लिए तैयार हो। अगर यह स्क्रिप्ट तुम्हें कहीं चुभी है, अगर इसने तुम्हें असहज किया है, तो समझ लो यह तुम्हारे लिए ही थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने विचार कमेंट में लिखो, और शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे बहाने छोड़ने की जरूरत है।